हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़िबा आमे अष्टम श्रेणीर विज्ञान बहिर तृतीय अध्याय संश्लेषित तंतु और प्लास्टिक्स सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स एही अध्यायर प्रश्नावली देखिबा। तो चलो स्टार्ट करिबा। प्रथमे देख एक नंबर क्वेश्चन, शून्य स्थान पूरण पाई आवश्यकीय शब्द बा शब्दपुंजीटी को लेख। तो एक नंबर देछि कृत्रिम तंतु को डैश तंतु एवं डैश तंतु मध्य कहा जाए। कृत्रिम तंतु को संश्लेषित तंतु एवं पॉलीमर तंतु कहा जाए। दुई नंबर रही प्रथम संश्लेषित तंतु हेउछि डैश। प्रथम संश्लेषित तंतु कण अटे? रेयान अटे। तीन नंबर है कृत्रिम तंतु भली प्लास्टिकस मध्य डैश अटे। प्लास्टिकस हेउछि एक पॉलीमर। चारि नंबर है पॉलीमर रो प्रत्येक अंश को डैश कहा जाए? एकक। मोनोमर रो एकक कहा जाए। यह गला एक नंबर क्वेश्चन। चलो देखिबा दुई नंबर क्वेश्चन। तो दुई नंबर क्वेश्चन रे रही चारोटी संभाव्य उत्तर मध्यरु ठीक उत्तरटी को बाछि लेख। एक नंबर रही केउटी वस्त्र रूपे एवं काच परिवर्ते व्यवहृत हेउछि। चारोटी ऑप्शन दिया हेछि। कौन कौन रही? फॉर्मिका, मेलामाइन, पॉलीस्टीरीन, घरे रही एक्रिलिन। तो यही जो चारोटी ऑप्शन मध्यरु कोटा ठीक हेबो? ऑप्शन नंबर 4 एक्रिलिक। नेक्स्ट देखिबा दुई नंबर, केउटी नॉनस्टिक बासन रे व्यवहृत हेउछि। ऑप्शन गुड़िक हैला पीपीसी, टेफ्लॉन, बेकेलाइट, फॉर्मिका। आंसर कौन हबो? कोटा नॉनस्टिक बासन रे व्यवहृत हुए? टेफ्लॉन। तापरे देखिबा तीन नंबर रे देइछि इलेक्ट्रिक स्विच, प्लग आदि केउटीरु प्रस्तुत हेउछि। ऑप्शन गुड़िक हैला मेलामाइन, बेकेलाइट, पॉलीस्टीरीन, पॉलीप्रोपिन। तो आंसर कौन हबो? बेकेलाइट। ऑप्शन नंबर ख। चारि नंबर क्वेश्चन हैला केउटीरु कांथरे व्यवहृत होतिबा जो टाइल रहिथे ताहा प्रस्तुत हुए। तो ऑप्शन गुड़िक हैला फॉर्मिका, मेलामाइन, टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरन। कोथिरु टाइल रो प्रस्तुति होइथे? आंसर हेबो मेलामाइन। मेलामाइन ठारू टाइल रो प्रस्तुति हुए। एहा गला दुई नंबर क्वेश्चन। तीन नंबर क्वेश्चन देखिबा, निम्नोक्त मध्यरु केउ गुड़िक पुनः चक्रण योग्य एवं केउ गुड़िक पुनः चक्रण अयोग्य प्लास्टिक अलगा अलगा तालिका कर। तो देख एठारे कौन कौन दिया? टेलीफोन यंत्रपाती, प्लास्टिक खेलना, रोसई बासनर हैंडल, डट पेन, चौकी, विद्युत तारर बाह्य आवरण, विद्युत स्विच। तो एगुड़िक मध्यरु आमको बाछिबार अछि कि कौन गुड़िक पुनः चक्रण योग्य और कौन गुड़िक पुनः चक्रण अयोग्य। तो देखिबा आमे पुनः चक्रण योग्य प्लास्टिक गुड़िक कोटा हबो? टेलीफोन, यंत्रपाती, प्लास्टिक खेलना, डट पेन एगुड़िक पुनः चक्रण योग्य प्लास्टिक रे अंतर्गत हेबे। ओ पुनः चक्रण अयोग्य प्लास्टिक रे कौ गुड़िक अंतर्गत हेबे? चौकी, रोसई बासन, हैंडल, रोसई बासनर हैंडल रही थे, विद्युत स्विच, विद्युत तारर बाह्य आवरण एगुड़िक पुनः चक्रण अयोग्य प्लास्टिक। ताहाकु आउ पुणी पुनः चक्रण भाबरे पुनर्बार व्यवहार योग्य नुहे। किंतु यही जो रही टेलीफोन यंत्रपाती, प्लास्टिक खेलना, डट पेन एगुड़िक नहीं पुणी रासायनिक परिवर्तन द्वारा पुनः व्यवहार करिहेब। तो एगुड़िक हैला पुनः चक्रण योग्य प्लास्टिक। जानिल? तापरे देखिबा आमे चारि नंबर क्वेश्चन। तो चारि नंबर क्वेश्चन रे कहिछि निम्नोक्त जिनिस गुड़िक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक रु काहीकि प्रस्तुत करा जाए बुझाओ।
तो आमे प्रथमे जानिबा उचित कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन क्या कहुए यार कार्य कौन या द्वारा कौ कौ जिनिस प्रस्तुत होइथे। तो देख केतेक कठिन प्लास्टिकसरू उत्तप्त कले ताहा नरम हुए नहीं किंबा तरल अवस्था को आसे नहीं ताहाकु कहुए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ताहाकु गरम कले ताहा नरम होई न थे किंबा तरल अवस्था को आसी न थे। तो जानिल सेकेंड पॉइंट रे हैला एभली जो प्लास्टिक्स रो प्रस्तुति बेले जो आकार बा आकृति धारण करती ताहा परिवर्तनशील होई न थाए अर्थात सेगुड़िकर भौतिक परिवर्तन अप्रत्यावर्ती अटे प्रत्यावर्तन करि न थाए। जो आकार बा आकृति आमे देई थांती ताहा से शेष पर्यंत रही थाए। तो आमे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन जानिले एबे देखिबा आमे ऑप्शन ए रे जो रही सॉसपेन तावा प्रेशर कुकर रो हैंडल एगुड़िक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक रे काहींकी तैयारी होईछि। एगुड़िक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक तैयारी होईछि काहींकी ना एगुड़िक होछि रोषेई करिबा पई व्यवहृत हेउतिबा पात्र गुड़िक तेणु एगुड़िक गरम रे तरल जीवार संभावना रही थाए। तेणु एगुड़िक जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक रो प्रस्तुत करा जाई थाए जहा फल रे कि ताहा उत्तप्त कले मध्य नरम हुए नहीं बा तरल अवस्था को आसी न थाए। ताहार जो आकृति प्रथम रु धारण करिथे बा आकृति दिया होइथे ताहा शेष पर्यंत रही थाए गरम रे किछि ताहार प्रभाव पड़ी न थाए बा परिवर्तन होई न थाए। सेहिथि पई सॉसपेन तावा प्रेशर कुकर हैंडल सबको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक रु प्रस्तुत करा जाइथे। एहा गला प्रथम। सेकेंड पॉइंट रे रही विद्युत प्लग ओ स्विच बोर्ड एगुड़िक सबू मध्य थर्मोसेटिंग प्लास्टिक द्वारा प्रस्तुत होइथाए। काहेकि हेला एगुड़िक आमे जानिछे कि ताप को परिवाही अटंती ए माध्यम रे ताप परिवाहित होई न थाए ओ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक रु प्रस्तुत होइथाए जहा द्वारा कि गरम रे तरली न थाए बा ताहार आकार आकृति मध्य परिवर्तन होई न थाए। तेणु एगुड़िक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक रु प्रस्तुत करा जाइथे। जानिलो तापरे देख 5 नंबर क्वेश्चन रे कहिछि नाइलॉन तंतु खूब शक्त बुझेइबा पई दुईटी उदाहरण लेख। तो उदाहरण गुड़िक कौन हेबो जहा द्वारा कि आमे जानि परिबा कि नाइलॉन तंतु खूब शक्त। तो कौन होई पारे ना देख एही जो नाइलॉन तंतु को नेकी यांत्रिक मेसीन रो पार्ट्स गुड़िक प्रस्तुत करा जाए। तो आमे जानिछि मेसीन गुड़िक तुमे देखिथिबो केते शक्त होइतांती। तो सेही नाइलॉन तंतुरु यांत्रिक जो पार्ट्स गुड़िक प्रस्तुत होछि ता माने नाइलॉन बहुत शक्त अटे। नेक्स्ट रही माछ धरा जाल सूता बंशीर कंटारे जो लागुथिबा सूता नाइलॉन रे प्रस्तुत होइथे। तो माछ धरा जो जाल रही से मध्य शक्त होइथे बंशी कंटारे लागुथिबा सूता मध्य शक्त होइथे। तो एगुड़िक नाइलॉन रु प्रस्तुत होइथे तेणु एगुड़िक खूब शक्त होइथे। नेक्स्ट रही नाइलॉन सूतारे प्रस्तुत होइथे कौन कौन मोजा गंजी मशारी परदा कना मशारी जो परदा कना रही थे ताहा छता कना आकाश छता बा पाराच्यूट इत्यादि सबू नाइलॉन सूतारे प्रस्तुत होइथे। नाइलॉन जो तंतुक्रु सूता प्रस्तुत होइकी एगुड़िक प्रस्तुत होइथे। नाइलॉन सूता और उल को मिसईकी मिश्रित कपड़ा रे कौन कौन प्रस्तुत होइथे ना स्वेटर पोशाक कना कंबल गालीचा इत्यादि सबू प्रस्तुत होइथे। तो एगुड़िक सूतार ओ उल मिसिक होइथे यह सूतार होइथे किंतु तंतुरु डायरेक्ट तंतुरु यांत्रिक पार्ट्स ओ बंशी जाल सूता ए सबू प्रस्तुत होइथे। तो ए दुईटी उदाहरण तमे लेखिबो यह हेउछि जानिबा पई। तो नेक्स्ट रही 4 नंबर हैला देख टायर कन्वेयर बेल्ट
विभिन्न मोटेर दौड़ी पर्वत आरोहण पाई व्यवहृत होथिबा दौड़ी इत्यादि खूब शक्त जिनिस एगुड़िक मध्य नाइलन तंतुरु प्रस्तुत होइथाए। तो यही तीनोटी पॉइंट तमे लिखिपर। तापरे देखिबा आमे नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन रे कहिछि रेयन को कृत्रिम तंतु कुहा जाए काहेकि बुझाओ। तो देख आंसर हेब रेशम बा प्राकृतिक सिल्क रो मूल्य होछि अत्यधिक। अत्यधिक रहिथिबारु साधारण लोक पई एहा किनिबाकू असमर्थ अटंती साधारण लोके। तेणु सस्ता मूल्य रे उपलब्ध करिबा पाई मनुष्य द्वारा प्रस्तुत करा जाइथे कृत्रिम भावरे। तेणु रेयान को कृत्रिम तंतु कुहा जाए। मनीष द्वारा जेहेतु रेयन प्रस्तुत होइथाए सेइथि पई ताहाकू कृत्रिम तंतु कुहा जाए। नेक्स्ट पॉइंट रही देख नेक्स्ट पॉइंट रे लिखिब नरम काठ को किपरि तंतु कृत्रिम तंतु प्रस्तुत करा जाइथे। तो नरम काठ को एहा प्रस्तुत होइथाए। नरम काठर छोट छोट खंड करा जाए। छोट छोट खंड को स्वतंत्र पद्धति रे पेस्ट रे परिणत करिकी काठ मंड पेस्ट परिणत कला परे काठ मंड सेथिरु मिली थाए। सेही काठ मंड रे थिबा अशुद्ध सेल्युलोज कौन रही थे सेल्युलोज रही थे ताहाकू केतेक रासायनिक पद्धति द्वारा विशुद्ध सेल्युलोज रे परिणत करी आउ केतेक रासायनिक पद्धति द्वारा सूक्ष्म रेयन तंतु प्रस्तुत करा जाइथे। तो यह को पद्धति रे हेला मनुष्य करिले मनुष्य द्वारा यह प्रस्तुत हैला कृत्रिम भावरे। तो ओ एही जो रेयन प्रस्तुत तंतु प्रस्तुत हैला ताहा रेशम बा प्राकृतिक सिल्क तंतु भली चकचक देखा जाए। ओ प्राकृतिक तंतु तुलन रे कृत्रिम तंतुर मूल्य खूब कम होइथे। ताहा साधारण वर्गर लोक मध्य किनि पारिबे। सेइथि पई एहा हैला कृत्रिम तंतु। तापरे देख 7 नंबर क्वेश्चन सिला ओ इला खरा दिने पिंधिबा पाई पोशाक किनिबाकू दुकान को गले। सेमानंको पाई केउ कपड़ार पोशाक आरामदायक हेबो कारण सह आलोचना कर। सिला ओ इला केउ दिन पाई पिंधिबा पाई ना खरा दिने पिंधिबा पाई से माने पोशाक किनिबाकू गले। तो सेमानंकू सबुठारु केउ कपड़ा बा केउ पोशाक आरामदायक हेबो कॉटन बा सूतारु प्रस्तुत होइथिबा सूतारु तैयारी होइथिबा पोशाक से माने किनिबा उचित कि किनिबा कथा। एही पोशाक से माने खरा दिने पिंधि पारिबे ओ पिंधिबा पाई ताहांकू आरामदायक हेबो। कारण होछि एही कॉटन बा सूतारु तैयारी पोशाक देहर झालकू शोषिबारे ताहार क्षमता रहिथे ओ देहकू आमर आराम मध्य लागिथे। खरा दिन रे तो खरा मध्य आमको बेसी बाधी न थाए बा खरार प्रभाव शरीर रे बेसी मात्रा रे पड़ी न थाए। तेणु सेमानंकू कॉटन बा सूतार तैयारी पोशाक आरामदायक हेबो ताहा किनिबा उचित। यह गला 7 नंबर क्वेश्चन। तापरे देख 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन रे कहिछि रोसेई करिबा समय रे केउ कपड़ार पोशाक निरापद बुझाओ। रोसेई करिबा समय रे तो केउ कपड़ार पोशाक निरापद हबो। रोसेई करिबा समय रे मध्य कॉटन वस्त्र बा कपा सूतार पोशाक ताहा निरापद हेबो। कारण होछि एही कॉटन बा सूता कपा सूतार पोशाक निया लागिबार संभावना खूब कम रही थाए। जदि भी लागिगला निया लागिगला ताहा शरीरर चर्म रे लागी न थाए। पानी ढालिबा द्वारा ताहा शीघ्र लिभि जाए। तेणु एही कॉटन बा कपा सूतार पोशाक निरापद अटे रोसेई करिबा समय रे। तापरि देखिबा आमे 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन रे कहिछि थर्मोप्लास्टिकस
एवं थर्मोसेटिंग प्लास्टिकस मध्यरे पार्थक्य लेख। तो आमे देखिबा थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मध्यरे की पार्थक्य रही। प्रथमे जानिबा थर्मोप्लास्टिक कौन काहाकू कुहाजे, ताहार कार्य कौन, गरम कले ताहा तरल अवस्था को आसी जाए और ठंडा कले कठिन रे अवस्था रे से परिणत हो जाए। तो यह है थर्मोप्लास्टिक ताहार अवस्थार जो परिवर्तन। किंतु थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होची, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को गरम करे ताहा तरल अवस्था को आसी न थाए। ताहाकू जो आकार बा आकृति दिया जाए प्रस्तुति समय रे ताहा अप्रत्यावर्ती अटे, भौतिक अप्रत्यावर्तन अटे। से प्रत्यावर्तन करि न थाए बा ताहार आकार आकृति रे परिवर्तन होई न थाए। यह गला प्रथम पॉइंट। नेक्स्ट रही सेकेंड पॉइंट, यह रेखीय एकक सज्जा अटे। कौन थर्मोप्लास्टिक होची रेखीय एकक सज्जा। एठारे देख गोटे रेखारे से सज्जा होइकी रही। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किंतु क्रॉस लिंकड एकक सज्जा अटे। से क्रॉस करिकी मतलब गोटे लाइन रही, यहीपरी लाइन लाइन हिसाब रे से या सहित यार संजोग रहीकि क्रॉस क्रॉस कहीकि से माने सज्जा होइकी रही थांती। यह है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। नेक्स्ट रही थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिकस रे ताहा होची पुनः चक्रण योग्य। ताहाकू रासायनिक पद्धति द्वारा पुनः व्यवहार योग्य प्रस्तुत जिनिस प्रस्तुत करा जाई परिबो। जेहेतु यह पुनः चक्रण योग्य अटे तेणु यह कम प्रदूषण करिथाए। किंतु थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पुनः चक्रण अयोग्य अटे। ताहाकू थरे व्यवहार कला परे ताहा पुनर्बार व्यवहार योग्य होई न थाए। यह पुनः चक्रण अयोग्य होइथिबारु अधिक प्रदूषण करिथाए। उदाहरण गुड़िक आमे देखिबा थर्मोप्लास्टिक रो उदाहरण हेबो VPC, पॉलीथीन, एक्रिलिक, टेफ्लॉन और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक रो उदाहरण गुड़िक हेबो बेकेलाइट, फर्मिका, मेलानिन। एगुड़िक हेबो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो 9 नंबर सरीला। 10 नंबर क्वेश्चन देखिबा जैव अवक्षय योग्य पदार्थ और जैव अवक्षय अयोग्य पदार्थ मध्यरे पार्थक्य लेख। तो जैव अवक्षय योग्य पदार्थ जैव अवक्षय अयोग्य पदार्थ मध्य की पार्थक्य रही ताहा देखिबा। तो प्रथम पॉइंट रहला जैव अवक्षय योग्य पदार्थ हेउची जहाँकि बीजाणु मानक द्वारा विघटित होइथाई, ताहाकू कुहा जाए जैव अवक्षय योग्य पदार्थ। कौन है माटी भितर आमे केते गुड़िए बीजाणु आदि यही सब रही देखी था। तो यह जीवाणु माने द्वारा पदार्थ गुड़िक विघटित होउथिबारु ताहा होउछि जैव अवक्षय योग्य पदार्थ। किंतु जैव अवक्षय अयोग्य पदार्थ रे सेही बीजाणु माने विघटित करि न थांती। यह हैला जैव अवक्षय अयोग्य पदार्थ। नेक्स्ट रही एही जैव अवक्षय योग्य पदार्थ बीजाणु मानक द्वारा विघटित हो जाउथिबारु एगुड़िक मूर्तिका प्रदूषण करती नाही। किंतु जैव अवक्षय अयोग्य पदार्थ मूर्तिका प्रदूषण र मुख्य कारक अटंती। जेहेतु से मानकर बीजाणु गुड़िक विघटित होई न करि न थांती तेणु एगुड़िक होउछि एही पदार्थ गुड़िक मूर्तिका प्रदूषणर मुख्य कारक होई थांती। तापरे देखिबा आमे उदाहरण गुड़िक कण कण रही। प्रथमे देख जैव अवक्षय योग्य पदार्थर उदाहरण गुड़िक हेब फल,
ଓ ପରିବା ଚୋପା କାଗଜ କାଠ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହିଛି ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବୀଜାଣୁମାନେ ସହଜରେ ବିଘଟିତ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜୈବ ଅବକ୍ଷୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଉଦାହରଣ କ'ଣ? ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରୁ ତିଆରି ଜିନିଷପତ୍ର ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ରହୁଥିବା ବୀଜାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ବା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଘଟିତ କରିପାରିନଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଥାଏ ର ମୁଖ୍ୟ କାରକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଏହି ସବୁ ହେଉଛି ଜୈବ ଅବକ୍ଷୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଉଦାହରଣ ସବୁ। ତ 10ଟି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ।